हेलो गाइस, दिस इज़ रामीन चैनल। आई होप आप लोगों को मेरे ड्रामास अच्छे लग रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं सीरीज़ की ओर। सीरीज़ की शुरुआत में हमारी हीरोइन लूना को दिखाया जाता है, जो कैरिक को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। और कैरिक्स उसे हेलो करता है और कहता है, काफ़ी टाइम बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो फिर लूना के फादर कैरिक को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें कॉफ़ी पीते पीते मीटिंग करनी चाहिए। और लूना की मदर उसे कहती हैं कि लूना तैयार होकर आ जाओ, तुम भी हमें ज्वाइन करो। पर लूना मना करती हैं, पर मोम सख्ती से कह के चली जाती हैं। और लूना सोचती है कि अब मुझे इसे फिर से देखना पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और पास पे चला जाता है, जहाँ टली लूना बैठी होती है और एम्बेरसमेंट फील कर रही होती है। और सामने ही कैलिक्स ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। फिर वो अपने आप को एकदम से ठीक करने लगती है कि उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अपने क्रश के सामने बेइज्जती ना हो। फिर वो देखती है कि उसकी सारी दोस्तें उसे मुख्तलिफ मुख्तलिफ गालियों से नवाज रही हैं। और वो कह रही हैं कि क्या तुम फोत हो गई हो जो तुम हमारी कॉल नहीं उठा रही? अगर हो गई हो तो बता दो, हम तुम्हें आ जाएंगे उठाने के लिए। फिर वहाँ पर कैलिस उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, जिसको देख के लूना बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और कहती है कि वाह कैलिक्स, तुम तो ब्रेकफास्ट बनाना भी बहुत अच्छे से जानते हो। तो फिर कैलिक्स कहता है, हाँ टेस्ट करके बताओ। और कैलिक्स उसे घूर रहा होता है। जैसे ही लूना उसे देखती है तो कैलिक्स अपनी आंखें चुरा लेता है और फिर से उसे देखने लगता है। और जी लूना मैडम तो शर्माने का काम बाखूबी कर रही होती हैं। शर्माने के साथ साथ लूना फिर अजीबोगरीब मुंह बनाने लगती हैं, जिसको कैलिक्स बहुत गौर से देख रहा होता है और सड़ा हुआ मुंह बनाता है कि इसे क्या हुआ। फिर लूना पूछती है कि रात को क्या हुआ था और मैं कैसे तुम्हारे साथ आई। तो फिर कैलिक्स कहता है कि क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि रात को क्या हुआ था। फिर उसे बताने लगता है कि रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूना बहुत ज़्यादा टल्ली होती है और सीधा कैलिक्स के भाव में आके गिरती है। तो कैलिक्स उसे देख के कहता है कि क्या तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो? तो वो कहती है, नहीं नहीं, मैं तो ड्रिंक करती ही नहीं। और लूना अपने क्रश के सामने छोड़ने लगती है। तो कैलिक्स कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ चली गई, उसके पास जाना चाहिए तुम्हें। और उसकी फ्रेंड को ढूंढने लगता है, पर वो नहीं मिलती। तो लूना को अपने साथ कार में लाकर बिठा देता है और अपने फ्रेंड से फ़ोन करके पूछने लगता है कि उसकी फ्रेंड मिली तुम्हें, पर नहीं मिलती। तो कैलिक्स मजबूरन फिर उसको सैम के घर लेके जाने लगता है, जो उसके ही अपार्टमेंट में था। तो लूना से पूछने लगता है कि क्या सीवी अपने घर में है। फिर टर्ली लूना उसे बताने लगती है, हाँ हमने सीवी के घर ही जाना था, आज रात उसके घर में जाने का प्लान था। और फिर कैरिक की तारीफ़ें करने लगती हैं, जिसे कैरिक सुन के हंसता है और पूछता है कि मैं तुम्हें वहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके करीब आता है और लूना समझती है कि शायद कैरिक उसे किस करेगा, और वो अजीब अजीब से मुंह बनाती है और पाउट करने लगती है, जिसे कैरिक्स देखकर हैरान होता है कि आखिर ये लड़की क्या चीज़ है। और कहता है कि मैं तो सीट बेल्ट मांग रहा था, जिससे लूना बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और कहती है, मैं भी क्या सोचती हूँ ना। फिर ये दोनों सीवी के घर के बाहर खड़े होते हैं और कैरिक्स उसे आवाज़ें देता है, पर वो दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर कैरिक्स उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सीवी के घर की कीज़ हैं। पर लूना को लगता है कि कैरिक्स उसे कह रहा है किस दो, और वो इसे किस करने लगती है। फिर कैरिक्स कहता है, दूर रहो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हारे पास चाबियाँ हैं, चाबियाँ इस घर की। तो वो कहती है, चाबी? फिर पता नहीं। फिर वो सीवी के घर को पीटने लगती है, सीवी दरवाज़ा खोलो खोलो, मुझे पी आ रही है। फिर वो एकदम से वॉमिटिंग करने लगती है, जिसे कैलिस उसके मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है कि नो, तुमने यहाँ पर वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। फिर अपने घर ले आता है और उसको वॉमिटिंग करवाने लगता है और उसे खड़ा करके उसके मुंह वगैरह साफ करता है और कहता है कि तुम पूरी मैस हो गई हो। तो लूना से कहती है कि ये किसका वाशरूम है। तो वो कहता है, ये मेरे घर का वाशरूम है। तो कहती है, ओहो तुम कितने नोटी हो गए हो ना कैरिक्स, और अजीब सी हरकतें करने लगती है। और कैरिक्स कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो, चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ आता हूँ। फिर लूना कहती है, रूम में क्यों, यहाँ पर भी सही है, रूम में नहीं जाते। फिर वो उसे रूम में ले जाता है और उसे पटक देता है और कहता है कि तुम कितनी भारी हो और क्या खाती हो आखिर। और अपने ही रूम में सुलाकर चला जाता है। और लूना जी को जो होश ही उड़ जाते हैं अपने बारे में इतना कुछ सुनकर, और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा टली हो गई थी। और फिर नीचे मुँह करके बैठ जाती है और नर्वस होने लगती है। उसकी हालत देख के कैरिक समझ जाता है कि वो क्या सोच रही है। वो उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे पता है कि लड़की की इज्जत क्या है, तो ऐसा वैसा मत सोचो। तो फिर लूना कहती है, नहीं नहीं कैलिक्स, मैं ऐसा नहीं सोच रही, बल्कि मुझे तो खुद पे एतबार नहीं, मैं बहुत ज़्यादा नोटी हूँ, कहीं मैंने ही तुम्हारे साथ कुछ करना दिया हो।
और फिर ब्रेकफास्ट करने लगती है और कहती है कि वाह यम्मी, तुम तो बहुत ही मजे का ब्रेकफास्ट बनाती हो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूना उसकी डिग्री देख के कहती है कि परफेक्ट मैन है और बॉयफ्रेंड भी बनाने के लिए अच्छा है। तो वहाँ पर फिर कैलिक्स आता है और कहता है कि तुम क्या कह रही हो। तो वो कहती है मैं कह रही हूँ कि परफेक्ट टाइम है यहाँ से जाने का, काफ़ी देर हो गई है और फिर मैंने तुम्हारी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब कर दी। तो फिर कैलिक्स कहता है तुमने रात से ही मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर दी है, जिसकी वजह से लूना मुंह बनाने लगती है और कहती है कि कितना ही बदतमीज लड़का है। फिर कैरी कहता है कि वो लड़का कौन था जो रात को तुम्हारे साथ था। तो वो कहती है वो तो ऐसे ही आया था, मैं तो उसे जानती भी नहीं, क्या तुम जेलिस हो रहे हो। वो भी हंसने लगती है। तो कैरिस कहता है कि मैं क्यों जेलिस होऊंगा, वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहा था इसलिए बस पूछ रहा हूँ। तो फिर लूना कहती है कि मैं प्यारी लग रही थी ना, तो इसलिए मेरे पास आ रहा था। और फिर कैरिस उसको उसका पर्स देता है। तो लूना कहती है तुमने इसे संभाल के रखा था। कैरिस कहता है नहीं, ये बेड के नीचे पड़ा था। तो लूना कहती है हाँ, मैं बहुत अजीब तरीके से सोती हूँ ना, तो शायद गिर गया होगा। तो फिर उसे कहने लगती है कि वैसे थैंक यू, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा केयर की, अब मुझे चलना चाहिए। लूना कहीं ना कहीं सोच रही थी शायद कैरिक्स उसे रोके, पर कैरिक्स उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। फिर लूना कहती है कि तुम मुझे छोड़ने के लिए बाहर तक आ रहे हो, इस सब की जरूरत नहीं। पर कैरिक्स उसी के मुंह पे उसी के लिए दरवाज़ा खोल देता है, जिसकी वजह से लूना बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और कहती है हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। फिर कैरिक्स कहता है टेक केयर। फिर लूना लाइन मारती है, कहती है हाँ मैं अपना ख्याल तुम्हारे लिए रख लूँगी। फिर कैरिक्स हंसने लगता है, कहता है जाओ भी। फिर लूना चली जाती है और कैरिक्स सुकून का सांस लेता है। फिर जब लूना मैडम अपने घर आती हैं तो दोस्तें उसको बहुत ज़्यादा लानतें और गालियाँ देती हैं और कहती हैं कि क्या तुम मर गई थी। और लूना मैडम तो बहुत ज़्यादा हंसने लगती है और स्माइल करती है और कहती है मैं तो कैरिक्स के साथ थी, तुम तो मुझे छोड़ गई थी, कैरिक्स मुझे अपने साथ ले गया। तो सारी फिर फ्रेंड कहती हैं अच्छा हुआ ना हमने तुम्हें छोड़ दिया ताकि तुम कैरिक्स के साथ जा सको। फिर उसकी फ्रेंड किरी कहती है कि वैसे लूना तुम में से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। लूना कहती है हाँ रात की मैं ड्रंक और उल्टियाँ जो करती आई हूँ। फिर वो कहती हैं जाके पहले नहा लो। फिर लूना मैडम नहा के जब आती है तो देखती हैं कैरिक्स का मैसेज आता है और पूछता है कि क्या तुम घर पहुंच गई हो। लूना मैडम कैरिक्स का मैसेज देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे कहती है सॉरी मैं नहा रही थी इसलिए तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दे पाई। और उसे पूछती है कि क्या कैरिक्स तुम मुझे मिस कर रहे हो, पर कैरिक्स उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है लूना अपने अपार्टमेंट में बैठी होती है और फिर देखती है कि कैरिक्स की फ्रेंड ने अपनी पिक्चर उसके साथ डाली है और लिखा है कि हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। फिर वो ज़्यादा परेशान होने लगती है। तो वहाँ पर सैम आता है और कहता है तुम परेशान क्यों हो। तो लूना से दिखाती है और कहती है कि देखो क्या ये दोनों फ्रेंड लगते हैं कैसे, या फिर इनका कोई और चक्कर है। तो फिर सैम कहता है ये दोनों फ्रेंड हैं, पर लूना कहती है बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो फिर सैम कहता है कि हम भी तो कितने क्लोज हैं, हम भी तो सिर्फ फ्रेंड ही है ना। फिर लूना कहती है बात में पॉइंट तो है। फिर सैम कहता है तुम्हें कैरिक्स क्यों पसंद है। तो लूना कहती है गुड क्वेश्चन, तुम्हें पता है कल मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक थी तो उसने मेरी केयर की और एडवांटेज भी नहीं उठाया। तो फिर सैम कहता है कि देखो मेरे सामने भी तो कितनी लड़कियां ड्रंक होती हैं, मैंने भी कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। फिर लूना कहती है हाँ मुझे पता है तुम अच्छे हो, तभी तो मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। फिर वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि सामने से दिखाया जाता है कैरिक्स उनके पास आ जाता है, जिसे लूना देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर सैम और कैरिक्स को एक दूसरे से इंट्रो करवाने लगती है। फिर कैरिक्स उसे हेलो कहता है। तो सैम कहता है कि अच्छा तो तुम हो कैरिक्स, और फिर कैरिक्स उसे कहता है तो तुम हो सैम। फिर वहाँ से एक्सक्यूज करके जाने लगता है, कहता है कि लूना बाद में मुलाकात होगी। और फिर कैरिक्स लूना के पास आके बैठ जाता है और लूना ये सब देख के हैरान होती है और कहती है कि कैरिक्स तुम यहाँ कैसे आए, तुम तो इस वक्त लाइब्रेरी में होते हो। पर यहाँ पर कैरिक्स का तो मूड बना होता है और वो कहता है कि तुम दोनों का क्या रिलेशनशिप है, क्या वो तुम्हारे ज़्यादा क्लोज है। तो लूना कहती है कि हाँ हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, हम दोनों बचपन से फ्रेंड हैं। फिर कैरिक्स लूना को कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया था, जिसे सुन के लूना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या वाकई तुम मेरे लिए यहाँ पर आई थी। तो कैरिक्स कहता है हाँ तुम मेरी जैकेट देना भूल गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें याद करा दूँ। तो फिर लूना कहती है कि तुम कितने कंजूस हो, मैं दे दूंगी, मैं भूली नहीं हूँ। तो फिर कैरिक्स हंसने लगता है। फिर लूना कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगे, मैं तो ये अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी। तो कैरिक्स ओके कर लेता है। फिर वो दोनों लूना के घर आते हैं। तो कैरिक्स लूना की चीज़ों को देखने लगता है। तो फिर लूना कहती है कि सारी तस्वीर मैंने बनाई है और ये भी। तो फिर कैरिक्स कहता है वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छी डिज़ाइन कर लेती हो, तो मैं अपना घर तुमसे ही डिज़ाइन करवाऊंगा। जिसकी वजह से लूना तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है सच्ची में मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे दूंगी। तो कैरिक्स कहता है सच में दोगी ना। फिर लूना अपने हाथ का बनाया हुआ खाना कैरिक्स के आगे रखती है और कहती है कि टेस्ट करके बताओ ये कैसा बना है। तो फिर कैरिक्स सबसे पहले उसको सर्व करता है, जिसकी वजह से लूना तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। फिर ये दोनों खाना खाने लगते हैं। तो लूना उससे पूछती है कि कैसा बना
है। तो पहले कैलिक्स मजाक करता है कि बस सही बना है, जिसकी वजह से लूना तो मुंह खोल देती है और कहती है कि ये मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, सब बहुत तारीफ करते हैं, जिसकी वजह से कैलिक्स बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि वाकई में ये बहुत अच्छा बना है। तो लूना हैप्पी हो जाती है, फिर उसे पूछने लगती है तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो, क्रिमिनल लॉयर या फिर कोऑपरेटिव। तो फिर कैलिक्स बताता है कि मैं क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता हूँ ताकि अगर तुम्हें जेल हो जाए तो तुम्हें बचा सकूँ। तो लूना उसकी बात पे शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मासूम और क्यूट हूँ, मुझे भला क्यों जेल होगी। फिर कैलिक्स कहता है कि शायद तुम्हारी जुबान की वजह से तुम्हें जेल हो जाए, मतलब वो इनडायरेक्टली लूना को जलील कर देता है। फिर लूना उसकी लाइफ के बारे में पूछने लगती है और वो पूछती है कि क्या तुम्हारी कभी लाइफ में गर्लफ्रेंड रह चुकी है या कभी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहता है नहीं, कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही और ना है। फिर लूना पूछती है कि क्या तुम्हें कभी किसी पे क्रश है। तो फिर कैरेक्टर सीरियस होकर बताता है कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मेरा पहले कभी किसी पे क्रश था और ना अब है। और उठकर फिर खाना वापस सिंक पे रखने जाता है और कहता है कि मेरा हो गया, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर डिनर। तो लूना रोकती है और कहती है कि कैलिक्स क्या हुआ, तुम नाराज़ हो क्या। कैलिक्स से कहता है कि लूना तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया है, मैं फ़िलहाल यहाँ से जाना चाहता हूँ। और लूना सोचती रहती है कि इसे क्या हो गया और वो उसे जाने देती है और उसे रोकती नहीं। भाई जितना एटीट्यूड वाला बंदा है, अगर ये मेरे सामने होता तो मैं इसे घास भी ना डालती। खैर लूना थी इसलिए इसको मुंह लगा रही थी। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है लूना अपनी फ्रेंड के साथ कैंटीन पे बैठी होती है कि वो उन्हें बताती है कि कैलिक्स पता नहीं क्यों नाराज़ हो गया था मुझसे। फिर वो बताती है कि तुम्हारे पीछे कैलिक्स है और कहती है मत देखना, पर उसकी फ्रेंड तो डरती फिर भी मुड़ के देख लेती हैं और कैलिक्स वहाँ पर आके एक नज़र लूना को देखता है और लूना फिर अपना मुँह छुपाने लगती है। तो उसकी दोस्त उसे सुनाती है कि तुम अपना मुँह क्यों छुपा रही हो, इस तरह तो तुम कैलिक्स को खो दोगी, वो कन्फ्यूज़ हो गया, क्या पता वो बाद में सोच रही तुम्हारे बारे में। पर लूना कहती है कि वो जिस तरह गया था मुझे तो नहीं लगता वो मेरे बारे में सोचेगा, मुझे तो बड़ा ही गुस्सा आया था सो उस पर दिल कर रहा था मुंह तोड़ दूँ। फिर उसकी दोस्त कहती है कि कोई बात नहीं, तुम सबके सामने से प्रपोज कर दो, क्या होता वो मान जाए। लूना साहिबा बड़े मुंह छुपा के बैठी होती हैं कि वो देखती हैं कैलिक्स कैंटीन पे जा रहा है। तो फिर उसकी फ्रेंड उसको चीयर अप करती हैं और कहती हैं कि जाओ उसके पीछे से प्रपोज करो। तो फिर लूना उसको प्रपोज करने आती है पर उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है। वो वापस जाने लगती है कि कैलिक्स उसे देख लेता है और कहता है लूना कैसी हो। तो वो कहती है ओ कोइंसिडेंट, मैं तो पता ही नहीं था तुम यहाँ पर हो, हम अचानक मिल गए। तो कैलिक्स कहता है अच्छा अचानक मिले हैं। वो कहता है कि हाँ। फिर वो कहती है कि मैं यहाँ तो पानी लेने आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वो देखता है कि उसकी फ्रेंड के पास इतनी सारी पानी की बोतल पड़ी है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम वाकई पानी लेने आई और तुम्हें कितनी ज़रूरत है। तो लूना शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं वाकई पानी लेने आई थी, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो मैंने सोचा ज़्यादा पानी पी लूँ, इससे स्किन बहुत अच्छी होती है। तो कैलिक्स हंसता है और लूना वहीं पर पानी की बोतल छोड़ के चली जाती है और अपनी फ्रेंड के पास आके उनको गाली देने लगती है और कहती है कि तुम मुझे जलील करवा के रहोगी, मुझे नहीं करना, अगर वो बात नहीं करता तो ना करे, भाड़ में जाए, मुझे भी नहीं करना उसे पसंद, और फिर जो करना है उसे करता रहे। वो इतनी भी देखती है कि कैलिक्स उसके पीछे खड़ा होता है तो उसकी दोस्त इशारा करती हैं और कैलिक्स कहता है कि तुम तो अपनी पानी की बोतल लेना ही भूल गई, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो फिर उसे शर्मिंदा होकर पानी की बोतल ले लेती है और कैलिक्स उससे पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। उसकी दोस्तें कहती हैं हाँ हाँ बैठ जाओ और उसको फंसाकर खुद वहाँ से भाग जाती हैं। फिर कैलिक्स उससे पूछने लगता है कि तुम कैसी हो। तो लूना से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए, वो अकेले बैठे हैं। तो कैलिक्स कहता है कि वो बड़े हो गए हैं और मेरे बगैर खाना खा सकती हैं। तो लूना हंसने लगती है और पूछती है कि कल तुम मेरे घर से ऐसे ही क्यों चले गए थे, मैं बहुत ज़्यादा शौक थी और तुमने मुझे ये कहा कि तुम कंफ्यूज होकर चले गए, तुमने ऐसा क्यों कहा। तो फिर कैलिक्स कहता है कि इस बात को यहीं पर छोड़ दो, मैं इस बारे में तुमसे फिर कभी बात कर लूँगा। कितने वो बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कैलिक्स की फ्रेंड आती है और उससे पूछने लगती है कि कैलिक्स क्या तुम हमारे साथ स्टडी करने जाओगे, हम कॉफी पे जा रहे हैं। पर कैलिक्स उसे मना कर देता है कि मेरा आज स्टडी करने का दिल नहीं और उसकी फ्रेंड वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और फिर लूना उसको घूरने लगती है जाता हुआ देखकर। फिर कैलिक्स उसे कहता है कि उसे घूरना बंद करो। फिर लूना हैरान होती है कि इसे कैसे पता और कहती है कि मैं तो उसे नहीं घूर रही थी, बस मैं ऐसी ऐसी देख रही थी तो मैं गलतफहमी हो गई। फिर कैलिक्स कहता है हाँ बिल्कुल मुझे गलतफहमी हुई थी। फिर कैलिक्स कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी, क्योंकि मेरा आज पढ़ाई करने का दिल नहीं। तो फिर लूना बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और साथ में शौक भी कि कैलिक्स ने उसे डिनर के लिए पूछा है और कहती है हाँ कौन पागल है जो डिनर को मना करेगा, वो भी तुम्हारे साथ, और वो मान जाती है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूना कैलिक्स से पहले आकर उसका इंतजार कर रही होती है। इस लड़की को तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। फिर वो देखती है कैलिक्स अपने छोटे भाई को लेकर आया है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कैलिक्स के भाई से बहुत सारी बातें करने लगती है और उसके भाई को भी लूना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
कैरिक्स उन दोनों को बातें करता देख हैप्पी होता है और कहता है कि हमें डिनर करना चाहिए। फिर लूना उसे कहती है कि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा प्यारा है। फिर कैरिक्स कहता है हाँ बिल्कुल ही मुझ पे गया है। तो कहती है हाँ बिल्कुल तुम भी बहुत प्यारे हो। फिर वो अपने भाई को मीट तोड़ के देता है। तो लूना उसको देख रही होती है कि कितना केयरिंग है और हर किसी की केयर करता है। वहाँ पर वेट्रेस आती है तो कहती है कि आप दोनों का बेबी बहुत प्यारा है, जिससे लूना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है जैसे ही एसी का बेबी हो। फिर कैरिक्स को कहने लगती है कि अगर तुम चाहो तो हम भी ऐसे बेबी कर सकते हैं। कैरिक्स उसे चुपचाप देख रहा होता है और कहता है खाना खाओ। गाइस मुझे तो ये लड़की बहुत ही ज़्यादा फास्ट लगी, आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर लूना कहने लगती है मैं तो मजाक कर रही थी। भाई ये भी ठीक है, मजाक मजाक में अपने दिल की बात कह दो और बाद में कह दो मजाक है। फिर कैरिक्स लूना को घर छोड़ने जाता है तो फिर लूना उसके भाई की तारीफ करती है और कहती है कि तुम अपने भाई के साथ क्यों नहीं रहती। फिर कैरिक्स कहता है कि मुझे अकेले रहना ज़्यादा बेहतर लगता है, बचपन से मैं अकेला ही रहा हूँ, मुझे मॉम डैड ने ज़्यादा वक्त नहीं दिया अपनी जॉब की वजह से, और फिर सिस्टर भी ज़्यादा वक्त नहीं देती थी। पर मैं चाहता हूँ कि अपने भाई को जितना हो सके उतना वक्त दूँ और मैं कोशिश भी करता हूँ, इसलिए मैं आज उसको अपने साथ ही आया, घर में कोई नहीं था। तो लूना खुश हो जाती है और कहती है कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर लूना सोचती है कैरी कितना अच्छा है, उसे देखती रखती है और फिर उससे रहा नहीं चाहता और उसे बता देती है कि कैरिक्स शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। फिर कैरिक्स उसकी तरफ देखता है और शॉक्ड होता है। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और प्रेजेंट पे आ जाता है जहाँ पर ये लोग डिनर कर रहे थे। और फिर उसके फादर कहते हैं कि तुम दोनों एक साथ वर्क करोगे, ये बहुत अच्छा है, हमें यकीन है तुम दोनों पर, तुम दोनों बहुत अच्छा वर्क करोगे साथ मिलकर। फिर कैलिक्स कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं आर्किटेक्ट लूना के साथ वर्क कर रहा हूँ और फिर मैं बहुत अच्छा वर्क करूँगा इनके साथ। फिर लूना जी अपना खाना खाने में मगन होती है, बल्कि खाने को खा कम रही होती है, उनको नुकसान ज़्यादा पहुँचाती है। कि उसकी मदर पूछती है लूना आर यू ओके, क्या तुम खुश नहीं हो। फिर लूना कहने लगती है कि मम्मा आप ऐसे कैसे कह रही है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि लॉयर के साथ वर्क करके और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि लॉयर कैसा वर्क करते हैं। और फिर गाइस हमारा ड्रामा यहीं पर एंड होता है। आई होप आप लोगों को ये लव और लड़ाई अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।